ठीक। सो बेसिकली सिनेरियो क्या है कि एक सिटी का पार्किंग लॉट है और पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर प्राइसिंग मैकेनिज़्म है। तो सिटी वाले चाहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगी कि अगर आपके पास एक स्लॉट तो ज़रूर एम्प्टी होना चाहिए एट एवरी स्लॉट ताकि इमरजेंसी के लिए यूज़ हो, और अगर ज़्यादा स्लॉट्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो फिर आप प्राइस भी हाई करें। ठीक, सो ये एग्जैक्टली अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं कि किस तरह आप रिवॉर्ड देंगे, किस तरह ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़। आप लोगों ने सिर्फ इस सिनेरियो के लिए क्या करना है, आपको स्टेट्स भी डिफाइन की गई हैं, आपको एक्शन स्पेस भी डिफाइन किया गया। यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एवेल्युएशन, पॉलिसी आइट्रेशन एंड वैल्यू आइट्रेशन की बोनस मार्क्स हैं। ठीक, सो डू नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेल। यू कैन सी कि एक पार्किंग लॉट की क्लास है जो कि पार्किंग लॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर ऑफ स्टेट्स, हम इसके कंस्ट्रक्टर को जो भी पार्किंग लॉट का हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे विल पास कि कितने स्टेट्स और कितने एक्शंस के साथ हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं। सो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट कि अगर नंबर ऑफ स्टेट्स 4 हैं, इसका क्या मतलब होगा? या तो फुल है या फुल फ्री है या एक स्लॉट 4 नंबर ऑफ स्टेट बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मिनट, जितने ऑक्युपाइड स्टेट्स हैं नंबर ऑफ स्टेट्स पार्किंग स्पॉट्स ऑक्यूपाइड। तो अगर आप 3 पास करते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास 4 होनी चाहिए, या अगर 3 पास करते इट मीन्स कि 2 ऑक्यूपाइड है और 1 शुड बी फ्री। ठीक, और एक्शन मीन्स कि आपके प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है, हर स्पॉट को आप क्या प्राइस उसके लिए रख रहे हैं। अच्छा, ट्रांजिशन, सो बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, फॉर ईच स्टेट इट रिटर्न्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन। ठीक, रिवॉर्ड फंक्शन भी ऑलरेडी डिफाइन है। यू कैन सी कि अगर तो स्टेट जो है वो सेल्फ डॉट एस माइनस 1 यानी अगर मैक्सिमम ऑक्यूपाइड है तो फिर आपने रिवॉर्ड को 5 रखा है। ठीक, एल्स 10 एल 0। सो यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट कि ये रिवॉर्ड्स किस तरह सेट हुए हैं। प्रोबेबिलिटीज़ इनिशियली हर स्टेट की 0 है, और डिमांड इंक्रीज प्रोबेबिलिटी एंड डिमांड डिक्रीज प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू द कितने स्टेट्स ऑक्यूपाइड हैं हर एक को प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ असाइन कर रहे हैं। इसकी भी आपको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक, सो यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट दिस सेल, इसलिए मैं कह इसको चेंज नहीं करना। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको क्या रिटर्न कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएं, हर स्टेट के लिए जब आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यूज प्रिंट करेंगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा, उस स्टेट में आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है और उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, सो एक मिनट इसको रन करके देख लेते हैं। So एग्जाम्पल यूजेज यहाँ आपको समझ आ जाएगी। नंबर ऑफ स्पेसेस 4, नंबर ऑफ एक्शंस 3। सो वी हैव क्रिएटेड एन इंस्टेंस ऑफ दिस पार्किंग लॉट। वी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी रिप्रेजेंट द वैल्यू फंक्शन फॉर ईच स्टेट जो कि इनिशियली क्या होगा 0 होगा। इनिशियली हमारे पास जो पॉलिसी है वो भी रैंडम पॉलिसी है। रैंडम पॉलिसी क्या मतलब है कि हर एक्शन के इक्वल चांसेस हैं। इक्वल चांस हम कैसे साइन कर रहे हैं, एन पी डॉट फुल क्या करेगा कि हर एक को वैल्यू असाइन करेगा। कौन सी वैल्यू असाइन करेगा, 1 बाय जितने एक्शंस हैं। तो अगर 4 एक्शंस हैं तो 0.25 हर एक स्टेट को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, सॉरी हर एक एक्शन को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो बेसिकली योर पॉलिसी इज रैंडम। ये फंक्शन क्या कर रहा है, फॉर स्टेट एक्शन प्रोबेबिलिटी इन एनुमरेट पाई। पाई जो है बेसिकली ये आपको क्या देता है, सो पाई इज समथिंग लाइक 2D एरे होगी। सो पाई एक मैट्रिक्स होगा जिसमें क्या होगा, यहाँ पे जो रोज़ होंगे वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेंगी, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो कॉलम्स हैं वो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स में क्या होगा, हर स्टेट में हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी ये ऑलरेडी जनरेटेड स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में हर एक की इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल अगर 4 एक्शंस हैं तो
आपके पास इस तरह ये इनिशलाइज हो चुकी होगी। फिर बढ़ती जाएगी या कम? ओके, फॉर स्टेट एक्शन प्रोबेबिलिटी इन एनुमरेट बाय, अच्छा फिर हम क्या किया, स्टेट को 2 असाइन कर लिया और एक्शन को 1 असाइन कर लिया। और ट्रांजिशन फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रांजिशन फंक्शन हमें ये रिटर्न करता है कि अगर ये स्टेट है और ये एक्शन है तो न्यू स्टेट क्या होगा और रिवॉर्ड क्या होगा, वो भी ऑलरेडी आपके पास डिफाइंड है। तो बेसिकली ये आपको सिर्फ बता रहा है कि अगर आपने एवेलुएट पॉलिसी डिफाइन करें या पॉलिसी आइट्रेशन डिफाइन करें या वैल्यू आइट्रेशन डिफाइन करें तो आपने इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है। इन फंक्शंस की बेसिकली आपको यूजेस समझाने के लिए ये सेल डिफाइंड हुआ है, ठीक। तो वी कैन सी कि स्टार्ट में पाई क्या है 0.33, 0.33, 0.33 बिकॉज देयर आर 3 एक्शंस, तो हर एक स्टेट को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिली है। और ये आपको क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली मैंने क्या किया है, स्टेट और एक्शन फिक्स कर लिया है। अगर स्टेट 2 में एक्शन 1 लिया जाए तो मैं किस किस स्टेट में जा सकती हूँ विद विच प्रोबेबिलिटी। तो स्टेट 2 में अगर मैं एक्शन 1 लूँ तो नेक्स्ट स्टेट 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, रिवॉर्ड भी 0 है। स्टेट 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, रिवॉर्ड इज़ 10, ठीक। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन भी डिफाइंड आपके लिए, प्रोबेबिलिटी पाई भी आपके लिए डिफाइंड है। आपने सिर्फ इन फंक्शंस को यूज़ कैसे करना है वो इस सेल में आपको समझाया गया है, ठीक। अब आप लोगों ने किन को इम्प्लीमेंट करना है, एवेलुएट पॉलिसी एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। एवेलुएट पॉलिसी क्या करता है, फॉर अ गिवन पॉलिसी पाई ये क्या करता है, आपकी हर स्टेट की वैल्यू को डिटरमिन करता है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, v इसको मिलेगा इनिशियली क्या 0, और फिर इसने क्या करना है, एवेलुएट पॉलिसी का एक एल्गोरिथम यूज़ करके जब v की वैल्यू डिटरमिन कर लेगा तो वो v आपने रिटर्न करवाना है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पाई पता होना चाहिए कि आप किस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, गैमा पता होना चाहिए एंड थीटा। बेसिकली व्हाट इज़ दिस थीटा हियर। अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, थ्रेशोल्ड, कि आपने कब तक इस एल्गोरिथम को चलाते रहना है, ठीक। तो बेसिकली इस सेल में आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, उसका कोड यहाँ पे आप लिखेंगे। क्लियर है। इस फंक्शन में आपने क्या करना है, डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला जो एल्गोरिथम था फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़ फॉर अ सर्टेन पाई वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। वो एल्गोरिथम बुक में है, ठीक। वो क्या करता है कि फॉर अ सर्टेन जब तक आपके पास डिफरेंस जो है वो थ्रेशोल्ड से कम ना हो जाए, आप आइटरेटिवली क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ v यू फाइंड द करंट वैल्यूज़ ऑफ v। तो वो वाला एल्गोरिथम आपने यहाँ पे लिखना है। इम्प्रूव पॉलिसी क्या कर रहा है, बेसिकली इम्प्रूव पॉलिसी जो है वो किस में कॉल होगा, वो पॉलिसी आइट्रेशन में कॉल होता है। पॉलिसी आइट्रेशन में आपको याद हो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट यू एवेल्युएट अ पॉलिसी फॉर अ सर्टेन गिवन पॉलिसी, उसके बेस पे जो वैल्यूज़ निकलती हैं उसको फिर आप इम्प्रूव करते हैं। और ये कब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, जब तक आपके पास पॉलिसी स्टेबल ना हो जाए, ठीक। तो एल्गोरिथम बुक में गिवन है, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट देम इनटू कोड, ठीक। और आपको अगर आप चैट जीपीटी से भी कहीं से भी आपको आसानी से कोड मिल जाएगा, बट उसका फिर नुकसान क्या होगा, समझ नहीं आएगी। और आपको सेशनल में आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस अगेन, ठीक। और अगर सेशनल में भी होगा, फाइनल में भी होगा और क्विज़ेस में भी आगे होंगे, तो बेहतर ये है कि आप एग्जाम की तैयारी तो वैसे भी करनी है, तो वाई नॉट ऑन एल्गोरिथम्स को आप यहाँ पे कोड के थ्रू प्रैक्टिस कर लें। लेकिन वो कोड की लॉजिक तो रन टाइम का, अगर हम पेपर पे करेंगे तो जो कोड हम लिखेंगे वहाँ से अगर आपने कोड किया होगा तो आपको जल्दी वो लॉजिक आ जाएगी ना। लेकिन अगर आपने कभी कोड ही ना किया हो और आपने सिर्फ एल्गोरिथम्स देखे करें ना करें, लेकिन वो लॉजिक हमेशा डिफरेंट होगी, पर हर दफ़ा डिफरेंट रन टाइम पे जो भी लॉजिक होती है हमेशा डिफरेंट। बट दैट विल टेक मोर टाइम ना, जो सोचेंगे। एक दफ़ा आपने किया होगा तो फिर कम टाइम लगेगा, कुछ तो ना कुछ तो आइडिया होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ फैक्टोरियल का फंक्शन लिखें, तो जिसने 10 दफ़ा फैक्टोरियल का फंक्शन किया होगा उसके लिए आसानी से लॉजिक बनने आसानी होगी, जिसने कभी फैक्टोरियल का देखा नहीं होगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो बेसिकली इम्प्रूव पॉलिसी और एवेल्युएट पॉलिसी दोनों को फिर आपने किस में कॉल करना है, पॉलिसी आइट्रेशन में। और पॉलिसी आइट्रेशन पे आपको क्या रिटर्न करेगा, वो जो वैल्यूज़ कन्वर्ज हुई होंगी फ्रॉम द एवेल्युएट पॉलिसी और जो स्टेबल पॉलिसी हमें मिल गई होगी ऑप्टिमल पॉलिसी, उसको रिटर्न करेगा, ठीक। और वैल्यू आइट्रेशन में भी वही काम करना है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क होता है। पॉलिसी आइट्रेशन में पहले आप एवेल्युएट पॉलिसी कॉल करते हैं और फिर इम्प्रूव पॉलिसी कॉल करते हैं, जबकि वैल्यू आइट्रेशन में आप एवेल्युएट पॉलिसी पे ही मैक्सिमम वाला वो कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक। यही काम करना है आपने। एंड देन इन ऑर्डर टू सी कि आपका कोड ठीक काम कर रहा है या नहीं, आपने इस सेल को रन करना होगा, इसको चेंज नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं।
तो अगर स्पेसिस 6 हैं और एक्शंस 3 हैं तो फिर आपके जो फंक्शंस हैं दे शुड रिटर्न दी वैल्यूज़ लाइक दीज जो कि मैंने दी हैं फ्रॉम दी। यस, कुछ वैल्यूज़ ये हैं, ये एवेलुएट पॉलिसी आनी चाहिए आपके पास, और ये वैल्यूज़ आपके पास पॉलिसी आइट्रेशन से आनी चाहिए। ठीक, तो आपने इस सेल को चेंज नहीं करना। ये फॉर वन इंस्टेंस ऑफ पार्किंग लॉट है जिसमें नंबर ऑफ स्पेसिस 6 हैं और एक्शंस 3 हैं, एंड योर एल्गोरिथम शुड वर्क फॉर एनी नंबर ऑफ एक्शंस एंड एनी नंबर ऑफ स्पेसिस। तो फिर इस सेल को भी आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सही इम्प्लीमेंट किए होंगे तीनों फंक्शन, 4 फंक्शन हैं, एक एवेलुएट पॉलिसी, एक इम्प्रूव पॉलिसी, पॉलिसी आइट्रेशन एंड वैल्यू आइट्रेशन, तो फिर आपके ये दोनों सेल जो हैं इसमें टेस्ट पास हो जाना चाहिए, कोई एजर्ट एरर नहीं आएगा। अगर आपकी वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा, एजर्शन एरर आएगा। तो ये काम करना है, दिस असाइनमेंट, और ये 20-25 मिनट का काम है, अगर आप बैठ जाएंगे दफ़ा बैठ के करें। तो असाइनमेंट आसान है। टाइम एक्सटेंड मैंने संडे रखा हुआ है ना, ईद की रात, चांद रात रखी है। अगर आप अभी देखें वही एल्गोरिथम जब स्लाइड से निकाल के देखें, और अभी आपको 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको कोड में ट्रांसलेट करने में। चलिए ठीक है, मैं एग्ज़ाम से पहले की डेडलाइन रखूँगी। ठीक, चलें जी। सो ये तो थी असाइनमेंट की